नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और एक नई वीडियो के साथ प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्लॉट तो नोएडा में हर कोई चाहता है, मगर यहां पर अथॉरिटी का रवैया देखकर ज़्यादातर लोग ग्रेटर नोएडा की ही तरफ रुख करते हैं, क्योंकि अधिकतर नोएडा के सेक्टर्स में आपको 200 मीटर से ही प्लॉट के साइज शुरू होते नजर आएंगे और जिनका रेट भी तकरीबन 75,000 रुपये मीटर से शुरू होता नजर आएगा। मगर आज जिस सेक्टर पर हम खड़े हैं, ना तो उसका साइज 200 मीटर से शुरू होता है और ना ही प्राइस 75,000 रुपये मीटर से, और ये सेक्टर है सेक्टर 145 नोएडा। नोएडा के सेक्टर 144 की तर्ज पर ही अथॉरिटी ने एक्सप्रेसवे के साथ में स्थित सेक्टर 145 को रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में डेवलप करने का फैसला लिया था। मगर इस सेक्टर को अथॉरिटी ने किसानों के 5% डेवलप प्लॉट के रूप में काटा था, और यही कारण है कि यहाँ पर आपको प्लॉट के साइज नोएडा के दूसरे सेक्टर के मुकाबले छोटे साइज से शुरू होते नजर आएंगे। अब जाहिर सी बात है कि छोटे प्लॉट का नाम सुनते ही हर कोई ये चाहता है कि जल्द से जल्द उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, मगर क्या ये सेक्टर सही में आपके इन्वेस्टमेंट या रहने के लायक है भी या नहीं, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेक्टर 145 नोएडा के उन डेवलपिंग सेक्टर में से एक है जहां आज की तारीख में बहुत से मिडिल क्लास बायर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तभी की जाती है जब वो डेवलपिंग स्टेज पर होती है, क्योंकि डेवलप्ड हो जाने के बाद वहां इन्वेस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं बचता। इस सेक्टर को 2013-14 में रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में डेवलप करने के लिए अथॉरिटी द्वारा मार्क किया गया था, और जिन किसानों ने डेवलपमेंट के लिए अपनी ज़मीन अथॉरिटी को दी थी, उन्हीं किसानों को 5% डेवलप प्लॉट के रूप में देने के लिए ये सेक्टर डेवलप किया गया है। मगर किसानों के साथ मुआवजे को लेकर इस सेक्टर में काफ़ी दिनों तक डेवलपमेंट रुका रहा, और इसलिए अब इस सेक्टर में सड़क और सीवर बनने का काम चल रहा है, जिससे अभी भी अथॉरिटी ने इसका पोजीशन लोगों को नहीं दिया है, और अभी भी काफ़ी किसानों ने ज़्यादा मुआवजे को लेकर केस कर रखे हैं। अब अगर बात करें इस सेक्टर की लोकेशन की, तो सेक्टर 145 नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित है, और दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर से इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, और नोएडा एक्सप्रेसवे पर होने के कारण इस सेक्टर में आपको पब्लिक कन्वेंस की भी अच्छी सुविधा मिलेगी, जिसमें यूपी रोडवेज की बसेस, नोएडा मेट्रो और साथ ही साथ लोकल ऑटो भी आपको यहाँ मिलेंगे। पिछले साल इसके पड़ोसी सेक्टर में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी थी, और जिन लोगों ने उस समय उसमें इन्वेस्टमेंट करी थी, आज की तारीख में वो लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, और उस सेक्टर में पैसा बढ़ता देख इस सेक्टर में भी रेट धीरे धीरे तेजी पकड़ रहे हैं। इस सेक्टर में 60 मीटर से प्लॉट के साइज शुरू होते हुए 500 मीटर तक जाते हैं। अब क्योंकि ये सेक्टर किसान आबादी वाले 5% वाले प्लॉट में आता है, इसलिए आपको यहाँ वैरायटी ऑफ प्लॉट्स मिलेंगे, जिसमें 60 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 165 मीटर, 215 मीटर, 350 मीटर, 450 मीटर और 500 मीटर तक के बड़े बड़े प्लॉट्स मिलेंगे। और प्लॉट के साइज़ के हिसाब से ही 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर और 24 मीटर की रोड दी गई है। और बहुत से लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि किसान आबादी वाले प्लॉट्स में आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, मगर यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि किसान आबादी वाले प्लॉट्स पर आप तभी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे जब वो 18 मीटर या 24 मीटर रोड पर होंगे, और जो प्लॉट्स 18 मीटर या 24 मीटर जैसी बड़ी रोड पर होंगे, वो जाहिर सी बात है आपको सस्ते में तो नहीं मिलेंगे। इसलिए यदि आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी 60 मीटर का प्लॉट लेकर आप यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। और यदि आपका बजट 100 या 200 मीटर के प्लॉट्स तक ही सीमित है, तो आप यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की तो कम से कम भूल ही जाइए, और केवल इसे एक रेजिडेंशियल प्लॉट के रूप में ही लीजिए। किसान आबादी वाले 5% प्लॉट होने के कारण इनकी जो पहली रजिस्ट्री होती है वो किसानों के नाम पर ही होती है, इसलिए आप ये प्लॉट कभी भी ऐसे इंसान से ना खरीदें जिन्होंने उसकी रजिस्ट्री ना करवाई हो, नहीं तो भविष्य में आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। इस साल के शुरुआत में ही सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ लगभग 100 करोड़ में 15 एकड़ लैंड परचेज करी थी, जिससे यहाँ पर आईटी और ITES सर्विसेज को बढ़ा सकें, और इसलिए आगे आने वाले समय में इस लोकेशन पर आपको और भी सॉफ्टवेयर कंपनीज आती दिखाई दे सकती हैं, जिससे यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी में डिमांड भी। अब क्योंकि नोएडा का यह एरिया दिल्ली के पास होने के साथ साथ बहुत ही प्लान तरीके से भी बनाया गया है, इसलिए बहुत से लोग इसे सेल्फ यूज़ के लिए भी देख रहे हैं, मगर कई लोग ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि यहाँ अथॉरिटी द्वारा बनाया गया डंप यार्ड भी है, जिसके कारण पूरे नोएडा से यहाँ कूड़ा डंप करने में बहुत से ट्रक आते हैं, और कभी कभी सुबह के वक्त यहाँ इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि आप यहाँ 10 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते।
मगर नोएडा अथॉरिटी के अनुसार सेक्टर 145 के डंपिंग ग्राउंड साइट पर कचरे के उपचार की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इस एरिया को भी जल्द ही एक पार्क के रूप में रीडेवलप किया जाएगा, जिससे यहाँ बसने वाले निवासियों को भी इसका फ़ायदा हो सके। अब बात करते हैं प्राइस की, जिसे हर वो इंसान जानने की इच्छा रखता है जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक है। मगर बहुत से लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रॉपर्टी का प्राइस पूछते हैं। तो उन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इसका पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। और इस सेक्टर का प्राइस बताने से पहले आपको बता दूं कि छोटे साइज़ के प्लॉट यहाँ मीटर के हिसाब से नहीं बल्कि एक फिक्स कॉस्ट पर बिकते हैं और बड़े साइज़ के प्लॉट जो लगभग 200 मीटर से शुरू होते हैं उनका रेट यहाँ 45,000 से 50,000 रुपये मीटर है। मगर यदि आप छोटे साइज़ के प्लॉट को मीटर के हिसाब से देखेंगे तो वो आपको थोड़े ज़्यादा ही लगेंगे। और ये रेट भी सेक्टर 144 के बढ़ते रेट को देखते ही हुआ है, क्योंकि अभी इस लोकेशन पर पोजीशन आते आते 1.5 से 2 साल तो लगेंगे। इसलिए यदि आप यहाँ प्लॉट लेते भी हैं तो आपको अभी यहाँ कंप्लीशन बनाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि प्लॉट पर कब्जा देने के बाद अथॉरिटी आपको 3 साल का समय और देती है, जिससे आप वहाँ या तो कंप्लीशन कर लें या रहने के लिए मकान बना लें। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के सबसे हॉट टॉपिक की कि क्या आपको सेक्टर 145 के इन प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोएडा का ये सेक्टर आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न तो देगा, मगर उसके लिए आपको कम से कम 3 से 5 साल का वक्त तो लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि नोएडा का सेक्टर 145 बहुत सी IT कंपनी से घिरा हुआ है, जिससे भविष्य में इस सेक्टर की डिमांड तो रहेगी। और उन इन्वेस्टर्स के लिए तो सेक्टर बहुत ही अच्छा है जो बिना सोचे समझे केवल एयरपोर्ट के नाम पर यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18 और 20 में पैसा लगा रहे हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जरूर फायदा होगा जो लोग प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी लोकेशन की तलाश में हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और निष्पक्ष प्रॉपर्टी रिव्यू के साथ। जय हिंद।